क्या सेल्फ स्टडी करके मैं स्कूल व्याख्याता बन सकता हूँ? क्या मैं लेक्चरर की पोस्ट मुझे मिल सकती है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत आता होगा। तो आज इसी रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगी कि सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें कि मात्र सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई कोचिंग वगैरह की आपको नीड ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स की वो ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो XYZ, उन्हें मात्र और मात्र कोचिंग पे विश्वास होता है। उनके दिमाग में एक बात है कि अगर हम कोचिंग कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि एक तरीके से बिल्कुल ही गलत बात है। मैं इसको बिल्कुल नकारती हूँ। ये नीट और IIT में भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि हमने लाख रुपए की कोचिंग करवा दी तो मेरा बच्चा तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, सिलेक्शन होगा आपके खुद के पढ़ने से। आपके खुद के पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी कोचिंग के सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कई बार मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम मेरे पास इसके कोचिंग के नोट्स हैं, मैं इसको पढ़ लूँ, क्या मेरे लिए इनफ रहेगा? तो आप खुद ये क्वेश्चन आप पूछते ही क्यों? आप पहले खुद एनालाइज करो ना, क्या मात्र किसी एक कोचिंग के नोट से सब कुछ आना पॉसिबल है? और वो कोचिंग के नोट्स है, जब उस कोचिंग में वो नोट्स पर बनवाए जा रहे थे तो क्या आप रेगुलर वहाँ जा रहे थे? आपने कुछ ना कुछ तो मिस किया होगा, कोई ना कोई चीज़ तो रही हुई होगी। और 80 to 85% कोर्स ही कोचिंग में हो पाता है, पूरा 100% कोर्स नहीं हो पाता है मोस्टली। जितना हाई जाते हैं, जैसे रीट तक हो जाएगा, लेकिन मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो कुछ ना कुछ टॉपिक में वहाँ पर आपके घास कटेगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो अब जब आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हो, स्कूल व्याख्याता जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd करने के बाद आप एलिजिबल होते हो। मतलब आपने 12th बाद में 5 साल पढ़ा, फिर 2 साल आपने BEd किया और फिर आपको कहीं योग्यता मिल रही है स्कूल व्याख्याता मिलने की, एक अच्छी पोस्ट, एक गजेटेड ऑफिसर बनने का आपको मौका मिल रहा है। आपकी मोहर चलेगी, आपके नाम से आप अलग अलग आपके लोग साइन करवाने आएंगे, आपको एक पोस्ट दी जा रही है, आपको अधिकारी बनाया जा रहा है। तो आप एक दिमाग लगाइए, अगर आपको अधिकारी बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करे, एक अधिकारी के जैसे काम करे। आप सोचे कैसे? तो मात्र आप पहले ही ऐसे सोच के बैठ जाते हो कि मैं ये कोचिंग कर लूँ और ये मेरे लिए काफ़ी रहेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी से भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडी से UPSC क्लियर करते हैं, तो ये तो स्कूल व्याख्याता है, उससे तो छोटी पोस्ट है। UPSC से तो IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, सेल्फ स्टडी से आप भी बन सकते हो, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। सेल्फ स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, अगर आपका दिमाग है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी का मतलब आपको अपने खुद के लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। आपको बाहर किसी कोचिंग की हेल्प नहीं लेनी है, आपको किसी वहाँ नहीं जाना है। इसका मतलब ये है। सेल्फ स्टडी में ये भी है कि आप घर बैठे अपने संसाधनों का उपयोग करके पढ़ सकते हो, वो भी एक सेल्फ स्टडी है। वो भी क्या है? एक सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे पहले जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो तो आपकी जो स्टडी टेबल है, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आपका सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपका सिलेबस आपका पूरा आपके सामने होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है। दूसरा, आपका जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको पेपर का पैटर्न अच्छे से पता है कि मान लिया आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है मेरे 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट जो होगा उसके अलग सब्जेक्ट है, पेपर सेकंड है उसका अलग आपके सिलेबस है। तो आपको वो पता होना चाहिए, आपकी समय सारणी आपको इस तरीके से सेट करनी है कि मैं दोनों को ही टाइम दे पाऊँ। ऐसे नहीं कि मैं पहले पेपर 1 को पढूँ फिर मैं पेपर सेकंड को पढूँ, ऐसे तो सब चीज़ें पीछे छूट जाएगी। आपको दोनों को साथ लेके चलना है, पेपर फर्स्ट को भी और पेपर सेकंड को भी। आपको 3 से 4 घंटे अगर फर्स्ट पेपर को देना है तो आप बाकी का टाइम आपको सेकंड पेपर को भी देना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे आपको इतना उसको देना पड़ेगा।
क्या मैडम मेरे इतना पढ़ना पड़ेगा? अब जो मैंने 3 से 4 घंटे बताए हैं उसमें मैंने नोट्स जो आप बनाते हो उस टाइम को भी इंक्लूड किया है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स आपने बनाए, आप उसके सिर्फ याद करना नहीं बोल रही, याद करना तो इसमें मात्र 2 घंटे का होगा। टोटल आप अगर 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे ही आपने याद किया, ठीक है। बाकी टाइम आप अपना मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, इसलिए तो आप ऐसे बर्डन में मत आ जाना कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि कोचिंग भी जाओगे तो कोचिंग का भी तो टाइम होता है इतना, 5 से 6 घंटे तो वहाँ पे भी देना पड़ेगा। और फिर आने के बाद में आपकी आदत होती है कि कोचिंग में तो सर ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, फिर वहाँ आते हो मोबाइल में उसकी फ़ोटो होती है, फिर उससे उसके नोट्स बनाते हो, है ना। मतलब वहाँ बैठ के भी आपने टाइम ख़राब किया, घर आके आप दोबारा टाइम ख़राब कर रहे हैं, फिर उसको याद आप कर नहीं रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा सक्सेस रेशियो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस रख लिया, आपको एक अच्छा वेल प्रूफ टाइम टेबल बनाना है जिसको आपको फॉलो भी करना है। ओनली कॉपी में लिखना नहीं है, आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। आपको अपनी दिनचर्या के हिसाब से कि आपका क्या है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं है, उसके हिसाब से कि आप बिल्कुल ही फ्री हो या फिर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कर रहे हो, वो आपको खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अब आप छोटी एज के नहीं हो, आप आराम से 22-23 साल के तो आप होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20 का भी होगा, मतलब इतनी उम्र है। और कई तो 25 प्लस भी होंगे। और ऐसा नहीं है स्कूल व्याख्याता इतनी जल्दी ही लग जाते हैं। स्कूल व्याख्याता जो लग रहे हैं नॉर्मली, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग लगे, तो मैं 25 प्लस ही देख रही हूँ, जो भी है छोटी उम्र के कम ही आ रहे हैं। क्योंकि जो पोस्ट है उसकी जो जो योग्यता एलिजिबिलिटी लेने में ही हमें टाइम लग जाता है, ठीक है। समय सारणी आपको बनाना है, अपने हिसाब से बनानी है और उसको अपने हिसाब से फॉलो भी करना है, बना के नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी का पहला जो नियम है वो यही है कि आपको स्वयं को अनुशासित होना है। आपको किसी को कहना नहीं पड़े, आपकी मम्मी पापा आके को आपको कहें तो पढ़ता ही नहीं है, तो पढ़ती ही नहीं है। क्योंकि ये वर्क तो छोटे बच्चों के लिए होता है, आपके लिए थोड़ी ना है। आप एक अधिकारी बनना चाह रहे हो, आपका सपना है, आप लेक्चरर बनना चाहते हो, ठीक है। आप कल को प्रिंसिपल भी बनोगे, आपका ही प्रमोशन हो के आप प्रिंसिपल बनोगे, ठीक है। आप 5-6 स्कूलों पे आप कमांड करोगे, तो आपके अंदर पहले से ही अनुशासन होना चाहिए। तो उसको अभी से ही फॉलो करना सीख जाओ। उसके बाद में जो टॉपिक आपकी बुक्स वगैरह आपने देख रखी है, आपके पास आपकी कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं से देखते ही हो कि कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपने अपनी पूरी जो भी है स्टडी जो मटेरियल है उसको आपने पहले सेलेक्ट करके रख रखा है कि फ़र्स्ट पेपर में मुझे हिस्ट्री यहाँ से पढ़ना है, ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ना है, ये आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। पहले मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि फ़र्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक हम कैसे कैसे पढ़ें। बात करें फिर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का भी मैंने आपको बहुत से वीडियो बना रखे हैं कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी कैसे करें, और बाकी कोई सब्जेक्ट के हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उनको मैं नहीं बता पाऊँगी। साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, उसका मटेरियल आपने प्रिपेयर कर लिया। तो ये सेल्फ स्टडी के कुछ नियम होते हैं जो आपको पहले करने पड़ेंगे। उसके बाद में जैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट की, तो पढ़ाई आपने जब स्टार्ट की तो आपको रोज़ के टॉपिक फिक्स रखने हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मुझे जो फर्स्ट पेपर है उसमें स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको पहले एक टाइम टेबल भी शो किया था कि आपको स्टार्टिंग के महीने में हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप 3 घंटे का टाइम देते हो तो उसमें आप उसके नोट्स भी बना लोगे, उन टॉपिक को याद भी कर लोगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे, रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने आपको टाइम टेबल बता रखा है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, जैसे स्टार्टिंग आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग का जो मंथ है आपका, इसको आपने क्या तैयारी की है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो आपने हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी है, आप हिस्ट्री कोई पर्टिकुलर बुक से पढ़ सकते हो, नोट से पढ़ सकते हो, या यूट्यूब पे पूरे के पूरे वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आपका चाहे GGD करके जो चैनल है वहाँ पे भी पूरी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रखी है फर्स्ट ग्रेड के लिए फ्री में, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से उन वीडियो को चला के उससे नोट्स बना के पढ़ सकते हो। आप लखावत सर है उनकी क्लास आप देख सकते हो, पूरे के पूरे टॉपिक आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो आप जैसे हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हो पहले, फिर आप किसके पढ़ रहे हो, स्कूल मैनेजमेंट के। स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, और अगर वीडियो नहीं भी आप देखो तो सीधी सी आप राठ पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाओ, या फिर आप कलाम अकेडमी के नोट्स ले लो और वो आप पढ़ लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा सा भाई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, कब स्थापना हुई, कहाँ पर क्या है, इसके क्या नियम है, कितनी कमेटी है, क्या योजनाएं बनाती हैं,
ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ी तो बाहर की दुनिया के तो क्वेश्चन को रोबोटिक साइंस तो आ नहीं रही, वही तो पूछ रहे हैं, तो आपने उसको कर लिया। आपका एक महीने में फर्स्ट पेपर में आपने ये किया। साथ ही साथ बायोलॉजी में आपने अपना डिसाइड कर लिया कि पहले मुझे टैक्सोनॉमी पढ़नी है, फिर मुझे फिजियोलॉजी पढ़नी है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है। तो आपने अपना ये टाइम रखा। ऐसे नहीं करना कि एक साथ ही सारे टॉपिक पढ़ना है कि फर्स्ट पेपर में 10 के समथिंग सब्जेक्ट है, वो सारे के सारे एक दिन में पढ़ना है, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो सेल्फ स्टडी नहीं होती है। सेल्फ स्टडी में आपको पहले से ही फिक्स टॉपिक रखने हैं कि आज मुझे 3 टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब 3 ही पढ़ने हैं। मुझे बायोलॉजी में ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है, ठीक है। उसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लो। 3 से 4 या 6 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आपका पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। और जब आपका मटेरियल तैयार हो जाए तो उस मटेरियल के ऊपर आपको अपना विश्वास भी रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो अच्छा है और मुझे इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात। आप बोलोगे मैडम ऐसे ही तो होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है। और हम अलग अलग जगह घूमने फिरने लग जाते हैं। हम कोई क्वेश्चन देखते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम नया मैटर लेके बैठ जाते हैं। वो नहीं करना है आपको। सिर्फ आपने जो मेहनत की है 6 महीने में, आपने जो भी पूरा नोट्स वगैरह बनाए हैं, जो भी आपने किताबों, क्योंकि सब चीज़ों की हेल्प लेके ही आपने वो किया होगा, वो पढ़ा होगा। फिर आप जो अगला आपका टाइम आएगा, जो पूरा का पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में आपकी जो भी आपने स्टडी मटीरियल है उसको 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। बिना रिवीजन के, मैंने 10 बार कह रखा है, बिना रिवीजन के आप चाहे 10 घंटे पढ़ो, चाहे 12 घंटे पढ़ो, चाहे 20 घंटे पढ़ो दिन में। 20 तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन 15 घंटे भी आप पढ़ोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, पूरी रणनीति के साथ आपने पढ़ाई नहीं की है। साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर जब आपको लगे कि अब मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, तब आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बैठ गए, वो आप सिर्फ पैसे की बर्बादी करोगे और उसका कोई मतलब नहीं है। टेस्ट जब दिया जाता है जब कोई टॉपिक आप पूरा अच्छे से पढ़ लो। और मैंने ये भी कह रखा है, टेस्ट अपने आसपास में किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके देना या मॉडल पेपर ख़रीद लाना। मॉडल पेपर पे अपनी फिक्स टाइम लगा के फर्स्ट पेपर के लिए 1.5 घंटा मिलता है, 1.5 घंटा आपने टाइम लगा दिया, स्टॉप वॉच चालू कर दी और फिर आप OMR वगैरह लेके पूरा प्रॉपर वे से आप उसका एग्ज़ाम दो, ठीक है। OMR भी आपको मिल जाती है, मॉडल पेपर आप ले आओ या प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आप कर लो, कैसे भी करके आप उनको करो। पिछले 5 साल के जो भी पेपर है, और या फिर GK है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल, उसमें पिछले 5 साल में अलग अलग जो पेपर हुए उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए, वो सब आप देखो। अगर ये इतनी मेहनत आपने कर ली तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता। किसी भी कोचिंग के टीचर की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अब आप बोलोगे मैडम सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज आप बहुत 20वीं सदी में नहीं जी रहे हो, आप 21वीं सदी में जी रहे हो। एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जी रहे हो। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में सबके पास फ्री नेट भी है और एक यूट्यूब नाम की चीज़ है जहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा ही। आप सर्च कर लेना कोई भी आपकी टॉपिक, आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिर हिंदी इंग्लिश का रोना गाने लग जाते हो सब्जेक्ट में कि मैडम हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा एक ही जवाब रहेगा कि अगर आपको कोई इंग्लिश में भी पढ़ा रहा है तो वो इंग्लिश में आपको मैटर ही दे रहा है, बोल वो हिंदी में ही रहा है, वो उस चीज़ को समझा रहा है। आपको टर्मिनोलॉजी, आपने जब MSc करी है तब भी आपको टर्मिनोलॉजी क्या होगा, जो टर्म्स है वो इंग्लिश में ही बताई। टैक्सोनॉमी को टैक्सोनॉमी ही कहा गया होगा, वर्गीकी आपको 12वीं तक ही बोला गया होगा। कॉलेज में आप गए तो टैक्सोनॉमी वर्ड ही चलता है, मॉर्फोलॉजी वर्ड ही चलता है, एनाटॉमिकली वर्ड ही चलता है, ठीक है। कॉकरोच चलेगा, तिलचट्टा आप नहीं बोलोगे। तो ये हिंदी इंग्लिश वाला जो आपका टेंशन रहता है दिमाग में, इसको बिल्कुल भूल जाइए। जो मैटर जैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है ना अगर टीचर की, तो फिर आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ में आ रही है तो उसको सुन के आप खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझा रहा है आपको।
समझ में आई मेरी बात? तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप को पूरा अनुशासित रखते हुए तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन मैंने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं की। ऐसे पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन खुद से लाइए, दूसरे के कहने से मत लाइए। मोटिवेशन लेना है तो अपने आसपास में जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनसे लीजिए, उनसे चिढ़िए मत, उनसे ये देखिए कि ये सेलेक्ट हो गए हैं, इन्होंने क्या किया कि इनका सिलेक्शन हो गया, उनसे बात कीजिए। उनसे ऐसे कई लोग तो क्या है जिनका सिलेक्शन होता है उनसे दूर भागने लग जाते हैं, ठीक है, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अरे वो तुम्हें कोई ना कोई अच्छी राय ही देंगे, या फिर जो बिल्कुल पॉइंट से रह गया ना, बिल्कुल पास से रह गया, उससे पूछिए। उसके पास भी आपको बताने को बहुत सारी चीज़ें होंगी कि उसने क्या गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका मोटिव बिल्कुल फिक्स है कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, मुझे एक अपनी पहचान बनानी है, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहो कि थोड़ा सा पढ़ा और मेरी नौकरी लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में इतना कंपटीशन है, पहले का ज़माना नहीं है कि पूरे ढूंढो तो इस 500 लोग नहीं मिलते थे जिन्होंने एमएससी कर रखी है। आज 500 क्या पता कितने ही मिलते हैं। तो जब इतना कंपटीशन है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखो, इस तरीके से सेल्फ स्टडी करो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।